हेलो एवरीवन। यहाँ पे आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में जो है बेस्ट बुक क्या है इंग्लिश प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के लिए। यदि आप एसएससी के एग्जाम के किसी भी फॉर्मेट के यानी कि सीजीएल हो, स्टेनोग्राफर, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर सीपीओ, जिसमें कि अभी सीपीओ से एमटीएस और स्टेनोग्राफर्स के एग्जाम 2020 के होने वाले हैं, तो उसके बारे में कौन सी कौन सी बुक है जो काफ़ी इसके लिए बेहतरीन बुक होगी। एक एमबी पब्लिकेशन का यह जो बुक आता है एमबी पब्लिकेशन का, और एक जो नीतू मैम का बुक आता है प्लिंथो, ये इंग्लिश का जिसमें कि वॉल्यूम 1 है। तो इसमें कौन सा बेस्ट बुक है, कैसे हम पढ़े ताकि इंग्लिश में कम से कम 95% यानी कि 50 में आउट ऑफ 50 में हम 45 प्लस स्कोर आसानी से कर पाए, इसके लिए एक बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ। और इस प्रकार से आप यदि इसको सॉल्व करते हैं तो ज़रूर आप कामयाब हो पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोनों दोनों जो ये बुक है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एमबी पब्लिकेशन का यह जो बुक है, इसमें क्या है, इसमें है सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले अपन ग्रामर के रूल्स चाहिए होंगे और वोकैबलरी चाहिए होगी। जो मेन चीज़ है वो क्या होना चाहिए, सबसे मेन चीज़ है वो होनी चाहिए वोकैबलरी फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर है वो ग्रामर होने चाहिए, और ग्रामर के बाद जो थर्ड होना चाहिए वो होना चाहिए प्रैक्टिस। और इसके अलावे यदि आप कोई कोई चीज़ चाहते हैं जैसे कि कंप्रीहेंशन के लिए, तो उसके लिए कहीं से कुछ रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इस चीज़ को जो मैं बताने वाला हूँ उसको फॉलो करते हैं तो आपको इन्हीं 4 सेक्शन होते हैं इंग्लिश में एसएससी से क्वेश्चन पूछे जाता है। जिसमें यदि हम उसके सिलेबस की बात करें तो पहले होता है एक साइनोनिम। वर्ड मीनिंग की बात करें, वोकैब का सेक्शन जो होता है उसमें आता है साइनो, एंटो, फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और इडियम्स एंड फ्रेजेज। इडियम्स एंड फ्रेजेज ये 4 सेक्शन है जो वोकैबलरी बेस्ड सेक्शन है। उसके बाद दो कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड सेक्शन होता है। कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड वो होता है जैसे पैसेज, तो अब तो नहीं ही आता है, पैसेज स्टेनो में आता है। और उसके बाद जो पैसेज के बाद है वो क्लोज टेस्ट। ये जो है कॉम्प्रीहेंशन से सेक्शन होता है। जो बाकी के ग्रामर बेस्ड होता है वो ग्रामर बेस्ड जो होता है वो होता है जैसे इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन आ गया, जो नो इम्प्रूवमेंट में करके इम्प्रूवमेंट, या ग्रामर बेस्ड या वोकैब बेस्ड दोनों हो सकता है। उसके बाद कॉमन इरर जो होता है, कॉमन इरर यानी कि ग्रामेटिकल इरर जिसे कहा जाता है, ग्रामेटिकल इरर ढूंढना रहता है, ये हो गया। और उसके बाद एक्टिव, पैसिव यानी कि वॉइस हो गया जिसे वॉइस कहा जाता है। और उसके बाद नरेशन हो गया। ये सब जो हो गया ये ग्रामर बेस्ड है। तो यही 3 सेक्शंस में हमें सबसे ज़्यादा स्कोर करने होते हैं इंग्लिश में 45 आउट ऑफ 50, 45 प्लस स्कोर करने के लिए। इसमें आदमी आसान से 50 भी स्कोर कर सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके आपके सामने यहाँ पे 2 बुक्स आपको दिख रहे होंगे, इन्हीं दोनों बुकों को फॉलो करना है। किसको किस प्रकार से पढ़े ये भी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे किसको किस प्रकार से पढ़ना है ताकि अच्छे मार्क्स आ सके एसएससी के एग्जाम में। एसएससी के किसी भी एग्जाम में आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें इंग्लिश एक उसका इंग्लिश का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। सभी मैथ की तरफ फोकस ज़्यादा करते हैं, इंग्लिश को छोड़ देते हैं, तो ये गलत चीज़ है। तो ये जो बुक है नीतू मैम का बुक जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे केडी कैंपस का, यह बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है ग्रामर के लिए। इसमें आपको क्या मिलेगा, ग्रामर के सभी आपको टॉपिक वाइज चैप्टर्स मिल जाएगा। चैप्टर्स आपको हर एक टॉपिक चैप्टर करने के बाद उसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं। हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन है तो आप उसे टेस्ट के तौर पे उसे सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस के तौर पे उसे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी का बचा हर एक चैप्टर है इसमें, मैं चैप्टर भी आपको आगे दिखा रहा हूँ कि कौन कौन सा चैप्टर है इसमें और इंग्लिश से किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे वर्ब, टेंस, पैसिव, नरेशन, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, जिससे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कंडीशनल सेंटेंस, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, वर्ड्स, और उसके बाद यहाँ वोकैबलरी भी इधर है। अगर वोकैबलरी को आप डेली यहाँ से 20 वर्ड्स भी वोकैबलरी के डेली पढ़ते हैं यहाँ से या फिर कहीं से भी, आपको जो चाहे वोकैबलरी के लिए एक मैं सबसे बेस्ट सोर्स बताऊंगा इस वीडियो में, वो भी। तो ग्रामर के लिए यह बुक जो है वन ऑफ द बेस्ट है, यह मान के चलिए कि वन ऑफ द बेस्ट बुक है ग्रामर के लिए। इस बुक को यदि आप लोगों ने अब तक नहीं लिया है और इंग्लिश के ग्रामर में आपके कम मार्क्स आ जा रहे हो तो यह आप बुक को ज़रूर प्रेफर मैं करूँगा कि आप इसे ले लें
और इससे यदि आपके ग्रामर के लगभग 100% प्लस आपके जो है सॉल्यूशंस मिल जाएगा, यानी कि सॉल्व हो जाएगा आपका इशू। बाकी अब उसके बाद हमें क्या करना है, यदि हमने ग्रामर का प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, तो उसके बाद आपको करना ये है कि आपको ये बुक लेनी है, एक जो है यहाँ पे देख रहे हैं एसएससी एमबी पब्लिकेशन की बुक है। कौन सी? तो एमबी पब्लिकेशन। इसमें आपको क्या मिलेगा, आपको प्रीवियस ईयर लगभग 2012 के करीब से 2020 तक जितने सारे एग्जाम हुआ है वहाँ के आपको प्रीवियस ईयर सब एग्जाम के, जैसे कि एसएससी के ही लिए यह बेस्ट है, तो सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस, जेई भी होता है जिसमें कि पूछा जाता है, और उसके बाद जो जीडी का भी होता है, और इन सब के मेंस के भी क्वेश्चन, जैसे सीपीओ मेंस में 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है सीपीओ मेंस में, तो यह भी है। तो इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दे, डेली कम से कम एक सेट बनाए, इसको प्रैक्टिस करने के बाद, इसको पढ़ने के बाद जो है, या उसके बाद इसको डेली एक सेट बनाए। इसमें आपको लगभग 200 प्लस सेट मिल जाएंगे, अभी जो नया एडिशन आने वाला है 200 प्लस सेट मिल जाएगा। यदि आप इसे डेली एक या फिर दो दो सेट करके डेली बना रहे हैं, तो आपका समझिए कि जो भी एग्जाम होगा आगे, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आगे कुछ नहीं पूछेगा एसएससी में, क्योंकि एसएससी है वो प्रीवियस ईयर ही बेस्ट अब पूछ रहा है। ग्रामर हो या फिर वोकैबुलरी हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना काफ़ी ज़रूरी है। वोकैब भी प्रीवियस ईयर चाहिए, और ग्रामर के रूल्स जो है, ग्रामर के प्रैक्टिस वो भी चाहिए आपको प्रीवियस ईयर। तो इतना कर लेने के बाद आपके 45 यहाँ आसानी से दिख रहा है, 45 आउट ऑफ 50। और यदि पास नंबर की और बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे वोकैबुलरी सबसे बेस्ट करनी पड़ेगी। इतना कर लेने के बाद ये दोनों बुक मेरे नज़र में, मेरे प्रेफर से काफ़ी ज़्यादा बेस्ट बुक है एसएससी के प्रिपरेशन के लिए। तो इसे ज़रूर आप ले, और इसको पढ़ के आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। उसके बाद एक बेस्ट वे है वोकैबुलरी याद करने के लिए, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे द हिंदू एडिटोरियल वोकैब्स। यहाँ पे मैं डेली अपने चैनल पे द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड मीनिंग्स अपलोड करता हूँ, उसका हिंदी मीनिंग, और हर एक वर्ड के 3 से 4 साइनोनिम्स भी इंक्लूड रहता है। चैनल का नाम है एडिटोरियल वोकैब्स 1। इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पे डेली आपको पीडीएफ मिलेगा। इस पीडीएफ के बाद यहाँ से डेली पीडीएफ के बाद यहाँ से आपको मंथली पीडीएफ भी मिलेगा, जो जनवरी से लेके अब तक अवेलेबल है। तो आप इसे भी ले सकते हैं और यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये डेली यदि आप करने लगे, अगर 6 मंथ प्रैक्टिस करें, 6 मंथ यदि वर्ड्स को सिर्फ देखते रह गए, तो आपका जो है एसएससी के वर्ड्स नहीं ही छूटने के बराबर है। क्योंकि द हिंदू, जो आप जानते हैं द हिंदू एक काफ़ी बेहतरीन न्यूज़पेपर है, उसमें के जो एडिटोरियल में काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड यूज किए जाते हैं, जहाँ से ही एसएससी वर्ड चूज करके आपको एग्जाम में देता है। तो इसके लिए इसी से हम जो सारे वर्ड्स मीनिंग है वो चूज करते हैं, और ये फॉर्मेट है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसी फॉर्मेट से ही हम, इसी फॉर्मेट में पीडीएफ रहता है, इसे आप डेली ले सकते हैं। तो ये रहा एक और वन ऑफ द एक्स्ट्रा वे टू रिमेंबर वोकैबुलरी, यानी कि अगर इसमें वर्ड इतने रिपीटेड होते रहते हैं कि आपको कहीं से ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा कि दोबारा उसे हम रटें। उसके बाद जो है वोकैबुलरी के लिए एसएससी का जो प्रीवियस ईयर वोकैब है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। प्रीवियस ईयर का एक पीडीएफ है, उसे भी आप ले सकते हैं, या फिर मैं इसे अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया हूँ प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी, उसे आप ले सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। वोकैब जो है वो प्रीवियस ईयर वोकैब, तो वोकैबुलरी आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी यदि आप मोस्टली 6 मंथ प्रैक्टिस कर दे अच्छे से 6 मंथ के लिए, तो आपका ग्रामर प्लस वोकैब ये दोनों बेहतरीन हो जाए। और उसके बाद आपने 100 प्लस यह जो प्रीवियस ईयर सेट कर लिया, प्रीवियस ईयर एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस, सीडीएस, किसी भी चीज़, किसी भी एग्जाम के यदि 100 प्लस आपने सेट सॉल्व कर लिया, सेट जो है कितने सॉल्व करने हैं आपको, 100 प्लस, एक दिन में कम से कम 2 ऑफलाइन ये सेटेज आप कर सकते हैं। इतने कर लेने के बाद आपके मिनिमम चांस है कि आपका जो है अच्छे मार्क्स ना आए, या आपके मार्क्स यानी 50 प्लस ही रहने वाला है। कभी कभी वोकैबुलरी की वजह से यह 40 के आसपास चला भी जाए। यदि आप 50 कर रहे हैं और बाकी के जो एग्जाम है, जैसे कि बाकी के सेक्शन है वो जीके
रीजनिंग और मैथ, तो उसमें अच्छा स्कोर कर रहे हो और इंग्लिश में 45 कर दे रहे हो, अगर जीके में थोड़े कम भी मार्क्स आए तो इंग्लिश का अच्छा स्कोर आपको मेंटेन कर लेगा रिजल्ट बनाने के लिए। तो ये रहा वन ऑफ द वे वेस्ट। इसको आप यदि चाहते हैं